लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद से ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं है। हाल ही में इस बात ने और जोर पकड़ लिया जब सर प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि आत्म विकास के क्रम में एक मनुष्य सुपरमैन, फिर देवता और भगवान बनना चाहता है और विश्व रूप की आकांक्षा कर सकता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि आगे क्या होगा। भागवत के इस बयान को पीएम मोदी के नॉन बायोलॉजिकल वाले बयान पर तंज समझा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मानवीय गुणों को विकसित करने के बाद एक मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, लेकिन वहाँ रुकता नहीं है। इसके बाद उसे लगता है कि देवता बनना चाहिए, लेकिन देवता कहते हैं कि हमसे तो बड़ा भगवान है, और फिर वो भगवान बनना चाहता है। भगवान कहता है कि वो तो विश्व रूप है, तो वो मनुष्य विश्व रूप बनना चाहता है। वहाँ भी कुछ है, क्या रुकने की जगह, ये कोई नहीं जानता, लेकिन विकास का कोई अंत नहीं है। इसका कोई अंत नहीं है। आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है, यहां तक विकास करना सोच के विकास किया, वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है, तो मनुष्य है, लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली पहले, वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में अगर निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती है, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो वो देवता बनना चाहता है, लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहते हैं। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है, वो असली मैं। वो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं। झारखंड में गैर सरकारी संगठन विकास भारती द्वारा आयोजित बैठक में मोहन भागवत ने कहा कि लोगों को कभी भी अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए और मानव जाति के कल्याण के लिए लगातार काम करना चाहिए, क्योंकि विकास और मानव महत्वाकांक्षा की खोज का कोई अंत नहीं है। आरएसएस प्रमुख ने सुझाव दिया है कि व्यक्ति को मानवता की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। ये सारी बातें अगर हम लगातार सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि मोहन भागवत के इस तरह के बयान क्या इशारा कर रहे हैं, तो वाकई में ऐसा लगता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच कुछ तो पक रहा है। लगातार इस तरह के बयान आना से समझा जा रहा है कि शायद ये बयान सारे मोदी जी के लिए हैं। ये मोदी और अमित शाह पर एक बयान दिए जा रहे हैं, वो है मोहन भागवत की तरफ से। उन्होंने कहा कि आंतरिक और बाहरी विकास का कोई अंत नहीं है, व्यक्ति को मानवता के लिए निरंतर काम करना चाहिए। भागवत ने आगे कहा, एक कार्यकर्ता को कभी भी अपने काम से संतुष्ट होना नहीं चाहिए, काम जारी रहना चाहिए। पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लगातार काम करने का प्रयास करना चाहिए, इसका कोई अंत नहीं है, और विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर काम करना ही एकमात्र समाधान है। हमें इस दुनिया को सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि भारत की प्रकृति है। नरेंद्र मोदी और भाजपा पर हमलावर भागवत ये पहली बार नहीं है जब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, पहले भी वो करते रहे हैं। जैसे कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद से न सिर्फ भागवत बल्कि कई आरएसएस नेताओं के बयान से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे कह नहीं सकता, नहीं है ऐसे भी कह नहीं सकता, लेकिन एक बात जरूर इससे कहते लोग कि विकास का कोई अंत नहीं है। बाहर का विकास भी, अंदर का विकास भी, दोनों का कोई अंत नहीं है। ये निरंतर करने की बात है, और इसलिए थोड़ा सा असमाधान रहना चाहिए। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है।
और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए, परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस सहचित्तमेशाम। इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की टिप्पणी है। वो कहते हैं कि ऋग्वेदकारों को मानवीय मन का कितना ज्ञान था ये समझ में आता है। सब जगह उन्होंने सम कहा है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मना, लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का चित्त मानस अलग अलग होता ही है और इसलिए 100% मतों का मिलान होना संभव नहीं है। लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चय करते हैं तो सहचित्त बन जाता है।